ठीक है, हमारा जो आई कार्ड है हम इसकी फाइल ले लेंगे। डेटा ड्रिवन ग्राफिक्स फोल्डर था, आई कार्ड हमने बनाया था। ठीक है, अब क्या क्या है जो चेंज होने वाला है। सबसे पहले चीज़ ये इमेज चेंज होगी। इमेज लेयर को हमने रीनेम कर देना है। ठीक है, रीनेम कैसे करेंगे, क्या है ये, पिक्चर। मैंने इसको नाम दे दिया PIC पिक। ठीक है, लेयर को। इसके बाद ये वाला क्या है, नेम है, तो इसको मैंने नाम दे दिया नेम। ठीक है, एक और लेयर है यहाँ पे नेम, बट ये नेम DOB ये पूरा ग्रुप है ना। इसके बाद है DOB डेट ऑफ बर्थ, तो इसको मैंने नाम दे दिया DOB, स्मॉल लेटर में दिया है। ठीक है, आप कैपिटल लेटर में दोगे तो ये चीज़ ध्यान रखना, आपने एक कैपिटल एक स्मॉल में लिखा है तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी, क्या नाम दिया है और क्या केसिंग है उसकी। केसिंग मतलब अपर केस लोअर केस, अपर केस लोअर केस लेटर्स हैं, ये क्या है आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये ग्राफिक डिज़ाइन वाला है, इसको मैंने नाम दिया कोर्स, अगेन स्मॉल लेटर में। ठीक है, और ये ब्लड ग्रुप, इसको नाम दिया ब्लड स्मॉल लेटर। ठीक है, ब्लड दिया है, ब्लड ग्रुप दिया है, आपको ध्यान रखना जो भी आप इसको नाम दो तो ऐसा नाम दो जो आसान हो, याद रहे, सिंपल रहे, एक फॉर्मेट में रहे, सारे अपर केस हो या सारे लोअर केस हो, इस तरीके से कि आपको याद रहे, आप कंफ्यूज ना हो बात में, क्योंकि ये चीज़ आपको बार बार करनी पड़ेगी। ठीक है, ये कर लेने के बाद आपको चाहिए, आपको बनानी है एक, अपने फोल्डर में आओगे, ठीक है, इस फोल्डर को पिन कर देते हैं। पिन करना समझते हो, पिन टू क्विक एक्सेस, इससे क्या होगा, हाँ, टॉप पे नहीं आएगा, इधर लेफ्ट पे आएगा, क्विक एक्सेस है ना ये क्विक एक्सेस, ये क्विक एक्सेस में आ गया ना, आया नहीं, पिन तो किया था अभी इसको, हाँ आया तो है, डेटा ड्रिवन ग्राफिक्स 830 नहीं, डेटा ड्रिवन ग्राफिक्स किया ना हमने, तो ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, या तो न्यू फाइल यहाँ से बना लो राइट क्लिक करके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, या फिर यहाँ से आप एक्सेल ओपन करके एक्सेल वर्कशीट बना के यहाँ पे सेव कर लो, एक ही बात है ना, दोनों एक ही बात है। मैं यहाँ पे एक फाइल बना दी, इसको नाम दे दिया पहले हमारा डेटा। ठीक है, ये क्या है, डेटा फाइल है हमारी, तो ये हमारा डेटा है, तो इसको हमने नाम दे दिया डेटा। और इसके अंदर क्या क्या आएगा, नेम, हेडर आएगा, सीरियल नंबर वगैरह कुछ नहीं देना आपको, जो चीज़ कंटेंट है नेम, और क्या है DOB, और कोर्स सब स्मॉल लेटर में है, और ब्लड और पिक। ठीक है, अब सबसे पहले हमको इसका ये डेटा चाहिए है ना, तो इसको बोल देते हैं पिक, तो हमें खुद लेनी पड़ेगी, पिक हमें एक फोल्डर में बना के डालनी है, एक यहाँ पे न्यू फोल्डर बना देंगे पिक्चर नाम से, इसका नाम पिक होना ज़रूरी नहीं है, इसको हम खुद से सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हम ऐड कर देंगे। अब मैं रैंडम इमेजेस ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों की कोई रेगुलर इमेजेस आपको करनी है तो आप उसको क्रॉप करके बना भी सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर सर्च करोगे तो आपको पीपल इमेजेस मिल जाएंगी, या
ऐसे है ना, अलग अलग कोई भी आप रैंडम इमेजेस ले सकते हो। रैंडम इमेजेस भी एक में होनी चाहिए कहीं ना कहीं। तो जिसका बना रहे उसी की इमेज, हाँ, जिसका ये बना रहे हो उसी की इमेज होनी चाहिए, उसी का डेटा होगा। ठीक है, तो पहले चाहो तो डेटा निकाल लो, इमेजेस सेट कर लो अपनी, कोई भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो हम रैंडम डेटा या तो बना लेंगे या चैट जीपीटी को बोलेंगे तो वो भी बना के दे देगा। फॉर इंस्टेंस हमें चाहिए नेम, डीओबी, कोर्स एंड ब्लड। कहाँ गया ये? क्रिएट अ डेटा सेट of let's say 10 ज़्यादा हो जाएगा, हमें इमेजेस भी तो रखनी होंगी उतनी सारी, तो अभी के लिए टेस्ट करने के लिए 5 कर देते हैं। ठीक है, क्रिएट अ डेटा सेट ऑफ 5। सर ये फ्री है? नहीं बेटा, कोई पैसा नहीं देता चैट जीपीटी। ये देखो, मैंने तो लॉगिन भी नहीं किया अभी तक। लॉगिन आपको करना पड़ेगा, अभी मैंने किया नहीं है, बट वो मांगेगा कुछ देर में। ठीक है, तो ये इसने डेटा सेट मेरे को बना के दे दिया है ना। मेरे को ऊपर वाला कंटेंट तो नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ यहाँ तक का कंटेंट चाहिए। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आके कंट्रोल वी पेस्ट करना है, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं ले रहा है, हाँ अब ले रहा है। मतलब ये किसी और का लिखा ले लिया? क्या ले लिया? हाँ, रैंडम ले लिया हमने, हमारे पास कोई ऐसा है नहीं ना। तो या तो मैं आप सबका ले लेता हूँ, है ना, तो उससे हो जाएगा, बट मैंने रैंडम ले लिया, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। मतलब जो चीज़ आपको मिलेगी बाहर से, डेटा ऑलरेडी आपको मिलेगा बाहर से, उस पर आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा बेसिकली। इसके लिए तो आप जनरेट कर सकते हो, बट आपको इमेजेस 5 जनरेट करनी होंगी। ठीक है, और ट्राई करो कि पांचों इमेजेस का साइज सेम हो। आपकी जो ओरिजिनल इमेज रिक्वायरमेंट है आप उसको मेजर कर सकते हो। कैसे मेजर करोगे? यहाँ पे देखोगे आपका जो यहाँ पे एक टूल होता है कॉल्ड मेजर टूल। यहाँ पे ये रूलर टूल है ना, ये रूलर टूल क्या करता है, आई ड्रॉपर के अंदर है रूलर टूल। रूलर टूल से आप कोई भी डायमेंशंस मेजर कर सकते हो। यहाँ से यहाँ तक क्लिक और ड्रैग करोगे, ये आपको इसका इंफॉर्मेशन बताएगा किसमें, इन्फो पैनल में। वैसे यहाँ पे भी दिखा रहा होगा ऊपर, ये 245 पिक्सल वाइड है इमेज। और हाँ, सीधा करना है तो शिफ्ट दबाना पड़ेगा, शिफ्ट नहीं दबाओगे तो टेढ़ा मेढ़ा जा सकता है। सीधा करना है तो शिफ्ट दबाना पड़ेगा। और 245 और ये वाला है 242, तो 245 बाई 245 मान लेते हैं, क्योंकि ये क्लिप किया हुआ तो थोड़ा बहुत कंटेंट बाहर भी आ सकता है। सीधा 250 बाई 250 कर देते हैं इसको। ठीक है, स्क्वायर इमेज है हमारे पास, तो ऐसी 4 स्क्वायर इमेज हम बना के सेव कर लेते हैं। तो एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाया मैंने यहाँ पे 250 बाई 250। ठीक है, और ओरिएंटेशन तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। रेजोल्यूशन इसका भी रहेगा 300। पिक्सेल्स में रहेगा? हाँ, पिक्सेल्स में मेजर किया है ना हमने। या तो आप मेजर टूल यूज़ करते वक्त आपको यहाँ सेट करना पड़ेगा कि आप किस में मेजर कर रहे हो। मैंने कैंसिल क्यों कर दिया? 250 बाई 250, रेजोल्यूशन विल बी 300। टैब की से आप जंप कर सकते हैं इस तरीके से, क्रिएट, और यहाँ पे हम कोई भी 5 इमेजेस प्लेस कर सकते हैं अपनी।
फाइल प्लेस एम्बेडेड, ठीक है। अब मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो ऑन है तो मैंने शिफ्ट नहीं दबाया, हाँ ठीक है। पहला क्या नाम था हमारे इसी फोल्डर में, पिक्चर्स फोल्डर बना दिया था हमने, और इसमें एलिस का नाम है, तो एलिस सेव अ कॉपी पे क्लिक करोगे और यहाँ से जेपेग फाइल बना लोगे। डेटा ड्रिवन ग्राफिक्स पिक्चर नाम का फोल्डर, एलिस नाम की फाइल सेव कर दी, जेपेग फाइल। जेपेग करोगे तो या पीएनजी भी कर सकते हो, जेपेग भी कर सकते हो, ग्राफिक फाइल होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसमें आ गए, नेक्स्ट नाम क्या है, ओपन नहीं सॉरी प्लेस फाइल प्लेस एम्बेडेड। पहली 5 इमेज को प्लेस कर लेते हैं ना, फिर इसी पर भी अलग अलग फोल्डर है, उसी फोल्डर में लेयर बन जाएगी ना, फिर लेयर में नाम 2 3 4 ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट एस सेव एज सेव अ कॉपी जेपेग, और एलिस के बाद है हमारे पास बॉब, बॉब के बाद है हमारे पास कैरल, जेपेग, कैरल के बाद है हाँ डेविड, डेविड, और डेविड के बाद है हमारे पास दूसरा ठीक है। तो ये हमारी 5 इमेजेस बन गई, ये अब नहीं चाहिए हमको पीएसडी फाइल। हमारे पिक्चर्स फोल्डर में ये 5 इमेजेस आ गई, सबका साइज सेम है ना, और यही साइज हमको यहाँ पे भी चाहिए। ये 5 इमेजेस को सेलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे शिफ्ट के साथ, ठीक है। नॉर्मल शिफ्ट पे आपको ये ऑप्शन नहीं दिखेगा, राइट क्लिक करोगे शिफ्ट के साथ 5 इमेजेस पे, तो आएगा कॉपी एज पाथ, कॉपी एज पाथ। इस पे क्लिक करोगे तो ये इमेज कॉपी नहीं होगी, ये फाइल कॉपी नहीं होगी, इसका पाथ, इसका यूआरएल कॉपी होगा। यानी कि इसका भी यूआरएल है ना, इसकी आप प्रॉपर्टीज चेक करोगे तो इसका यूआरएल दिखेगा आपको यहाँ पे, लोकेशन h:h ड्राइव में MF830 फोल्डर, क्लास फाइल फोल्डर, डेटा ड्रिवन ग्राफिक्स फोल्डर, पिक्चर फोल्डर, ये इसका पूरा यूआरएल है ना। तो ये पूरा जो यूआरएल है ये कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे पिक्चर के अंदर हम डाल सकते हैं। इसको पिक के पहले बाहर डालते हैं क्योंकि ये अलग ऑर्डर में हो सकता है, वो अलग ऑर्डर में हो सकते हैं।
अनलेस ये ऑलरेडी सेम ऑर्डर में है, एलिस, बॉब, कैरल, डेविड, ईवा है तो सेम ऑर्डर में। पेस्ट करके देखते हैं पिक में, एलिस, बॉब, कैरल, डेविड, ईवा, है ना। ये इसकी लोकेशन आ गई, इसका यूआरएल आ गया, है ना यहाँ पर। ठीक है, ये हमारी डेटा फाइल रेडी हो गई। इसमें 5 हो, 50 हो, 100 हो, वो डेटा पूरा होना चाहिए। कोई भी डेटा इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। यहाँ पे खाली नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पे खाली होगा तो एरर आएगा फिर डेटा ड्राइव करते हुए। ठीक है, सो इस फाइल को हम सेव करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एस, सेव एज, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट एस नहीं होता है इसमें, फाइल मेन्यू के अंदर सेव एज करना पड़ेगा आपको, दिस पीसी ब्राउज। और यहाँ पे डेटा फोल्डर था जहाँ पे हमारे पास ये यही फाइल है। वैसे तो हम सिर्फ कंट्रोल एस कर देंगे तो सेव भी हो जाएगी। इसको वैसे ब्राउज करके हमें एक्चुअली में क्या करना है, एक्सेल फाइल नहीं चाहिए, एक्सेल में से हमको ये बनानी है CSV फाइल, या ये भी बना सकते हैं टैब डिलिमिनेटेड टेक्स्ट, दोनों फाइल बना सकते हो। कौन कौन सी, टैब डिलिमिनेटेड या फिर CSV कॉमा डिलिमिनेटेड। ठीक है, इसका क्या मतलब है, डिलिमिनेटेड का डिलिमिटेड, DELIMITED, लिमिटेड, डिलिमिटेड या डिलिमिनेटेड बोलते हैं इसको। CSV कॉमा डिलिमिनेटेड का क्या मतलब है, कॉमा सेपरेटेड फाइल, CSV कॉमा सेपरेटेड फाइल। ये होती है एक फाइल टाइप जिसमें कि आपका जो डेटा होता है वो कॉमा से सेपरेटेड होता है। इसको सेव कर दिया, क्लोज कर दिया। कॉमा डिलिमिनेटेड फाइल है। इस फाइल को राइट क्लिक करना, ओपन विद नोटपैड करना। ठीक है, ओपन विद नोटपैड, ये देखो है ना, कॉमा सेपरेटेड फाइल्स दिख रहा है, नेम कॉमा DOB कॉमा कोर्स कॉमा ब्लड कॉमा पिक। मतलब कॉमा का क्या मतलब है, कॉमा डिलिमिनेटर है उसका सेपरेटर है, तो सेपरेट किससे हो रहा है, कॉमा से हो रहा है। और टैब डिलिमिनेटेड अगर क्रिएट करोगे तो उसमें कॉमा की जगह ये टैब होता है। टैब मतलब इतना स्पेस आगे चला जाता है, ये टैब होता है। ठीक है, इसमें हमने कॉमा वापस डाल दिया, इसको सेव है फाइल। और एंटर का मतलब होता है न्यू रो, नया रो। यहाँ से एंटर किया तो एक नया रो बन गया। फिर एलिस स्मिथ, तो ये किसके साथ मैच होगा, कौन से रो में, पहले वाले। फिर DOB, तो ये इसमें मैच हो जाएगा इसके डेट ऑफ बर्थ में। कोर्स के साथ ये सारा कोर्स मैच हो रहा है। ब्लड के साथ ये ब्लड ग्रुप्स इसके मैच हो रहे हैं, कॉमा के बाद, तीसरे कॉमा के बाद, और चौथे कॉमा के बाद पिक्चर ये मैच हो रही है यहाँ, है ना। ये होती है CSV फाइल। इसको हमें क्या करना है, फोटोशॉप में जाके हमें पहले तो अपने वेरिएबल्स बनाने हैं। वेरिएबल्स, डेटा इमेज वेरिएबल्स डिफाइन मतलब किसी चीज को आप सेट कर रहे हो, बना रहे हो तो डिफाइन होता है, वो डिफाइन कर रहे हो उसको, उसकी डेफिनेशन सेट कर रहे हो आप। डिफाइन पे क्लिक किया, यहाँ पे हमसे पूछेगा डिफाइन पे कौन सी लेयर को डिफाइन करना है एज अ वेरिएबल। क्या है ये, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब वेरिएबल्स एक तरीके के प्लेस होल्डर्स होते हैं, कंटेनर होते हैं। कंटेनर समझते हो, एक बॉटल है तो ये क्या है, एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर क्या है, पानी है। मैं पानी निकाल के इसके अंदर जूस भी डाल सकता हूँ, है ना, और जूस निकाल के चाय भी डाल सकता हूँ, है ना। फिर चाय निकाल के, मेरे को सब पता है आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, बट नहीं, ये पानी की बोतल है, मैं अभी के लिए पानी भी हूँ इसमें।
ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले तो लेयर सेलेक्ट करनी है किसको हमें कंटेनर बनाना है, ताकि उसके अंदर से हम कुछ निकाल के कुछ और डाल सकें। कंटेनर बनाना है तो हमें ब्लड को कंटेनर बनाना है, और वेरिएबल टाइप क्या बनेगा, ये टेक्स्ट लेयर है तो इसका टेक्स्ट रिप्लेसमेंट टाइप बनेगा, और वेरिएबल का नाम क्या बनेगा, जो लेयर का नाम है वही वेरिएबल का नाम बनेगा, वही आपका CSV में टाइटल है, ब्लड, स्मॉल लेटर में ब्लड, कैप्स लॉक ऑन है, ठीक है। और कोर्स टेक्स्ट रिप्लेसमेंट, कोर्स स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करना है इसमें, DOB, डेट ऑफ बर्थ, नेम, टेक्स्ट रिप्लेसमेंट, ये सारी टेक्स्ट लेयर्स हैं, NAME नेम, और पिक, पिक की टेक्स्ट रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, पिक को टेक्स्ट से नहीं रिप्लेस कर सकते, पिक की विजिबिलिटी होती है, और इसकी जो लेयर टाइप है विजिबिलिटी बनाओगे, और वेरिएबल को नाम क्या दोगे, पिक। ठीक है, पिक की विजिबिलिटी की इमेज रिप्लेसमेंट क्यों नहीं आ रहा है इसमें। पिक लेयर हमारी स्मार्ट ऑब्जेक्ट है ना, इसको एक बार ओके कर दिया मैंने, सेव है सब, पिक नहीं है, इसको राइट क्लिक रास्टराइज कर देते हैं। ठीक है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट रखने का इसको मतलब नहीं है, ये पिक्सेल लेयर होनी चाहिए। वापस से गए इमेज डिफाइन, दोबारा आप डिफाइन कर सकते हो अलग अलग को, पिक, ये आ गया पिक्सेल रिप्लेसमेंट, मतलब पिक्सेल मतलब इमेज को रिप्लेस करेगा, उस पार्ट के पिक्सेल्स को वो रिप्लेस करेगा, और वेरिएबल का नाम होगा पिक, मेथड क्या होगा, एज इज, या फिल भी आप रख सकते हो, हमने एग्जैक्ट साइज का बनाया है उसको फिल कर देगा, ठीक है। और ये डिफाइन हो गया, जब डिफाइन हो जाएगा उसके आगे स्टार आ जाएगा, है ना। आप चाहो तो ओके कर सकते हो, वापस से यहाँ पे आना होगा हमको, ये हमने डिफाइन करे हैं अपने वेरिएबल्स, कंटेनर्स बनाए हैं अपने, ये कंटेनर्स रहेंगे। अब इन कंटेनर्स के अंदर कौन सा डेटा हम इंसर्ट करेंगे और अपने PSD फाइल्स बनाएंगे, उसके लिए वापस से जाओगे इमेज, वेरिएबल्स और डेटा सेट। देखो डेटा सेट यहीं पे डिफाइन भी है, वेरिएबल्स के अंदर डिफाइन और डेटा सेट दोनों है, तो आप डायरेक्टली डिफाइन करने के बाद यहाँ पे स्विच कर सकते हो डेटा सेट, कौन सा होगा, इंपोर्ट फाइल, इंपोर्ट सेलेक्ट फाइल, आगे हमारी फाइल टाइप क्या है, टेक्स्ट नहीं है हमारा, CSV है ना। CSV फाइल हमने सेव करी थी, ये थी CSV फाइल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल, है ना CSV फाइल। और इसको क्या करेंगे, लोड करने पे ऑप्शंस देगा हमको, सेलेक्ट फाइल किया, लोड किया, एनकोडिंग ऑटोमेटिक रहने देंगे, यूज फर्स्ट कॉलम फॉर डेटा सेट नेम, वो एक डेटा सेट आपको बनाकर देता है, ये वाला डेटा सेट जो पैनल है ये आपको एक डेटा सेट बना के देता है, उस डेटा सेट को आप नाम दे सकते हो, या तो वो खुद से नाम देगा, डेटा 1, डेटा सेट 2, डेटा सेट 3, 4 इस तरीके से, या फिर यूज फर्स्ट कॉलम फॉर डेटा सेट नेम्स, डेटा सेट के नाम के लिए जो आपका फर्स्ट कॉलम है उसको यूज कर लेगा। तो नाम से अगर है आपका फर्स्ट कॉलम तो उसी नाम से आपको आपका डेटा सेट भी मिल जाएगा, उसी नाम से फिर आप अपनी फाइल भी सेव कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, बाद में अगर आपको कोई चेंजेस करने होंगे किसी पर्टिकुलर फाइल में तो आपको इस तरीके से ढूंढना आसान हो जाएगा, रादर देन डेटा सेट 1 2 3 4 आप डेटा सेट का नाम यूज कर सकते हो। यूज फर्स्ट कॉलम फॉर डेटा सेट नेम्स, ये ऑन कर दिया। रिप्लेस एग्जिस्टिंग डेटा सेट, एग्जिस्टिंग डेटा सेट कोई है ही नहीं यहाँ पे तो इसका फायदा नहीं है, अगर पहले से कोई डेटा सेट होगा तो ये ऑप्शन उस आपको रिप्लेस कर देगा, हटा देगा और सिर्फ इस डेटा सेट को रहने देगा।
ओके किया, ये हमारा डेटा सेट आ गया, देख सकते हो। डेटा सेट का नाम क्या है, एलिस स्मिथ, पूरा नाम उसका जो फर्स्ट कॉलम में था। ब्लड वेरिएबल, उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन है, वैल्यू A+, वैल्यू चेंज कर दी उसने। वेरिएबल था हमारा कंटेनर, वैल्यू चेंज कर दी। कोर्स था हमारा वेरिएबल, उसके अंदर कंटेंट कंप्यूटर साइंस कर दिया। डीओबी में ये डीओबी दे दिया, नेम में ये दे दिया, और पिक में ये फाइल दे दी, है ना। ये डेटा सेट है। यहाँ पे आके आप इसको सेलेक्ट करके प्रीव्यू करोगे तो ये आपको प्रीव्यू करके भी दिखा रहा है ना। यहाँ से आप डेटा सेट चेंज कर सकते हो अपना। इमेज हमारी थोड़ी सी वो बड़ी हो गई है ज़्यादा, एज इज करते तो शायद सही आता। एक बार के लिए इसको क्या करो, डिफाइन में वापस जाओ, पिक में वापस चले जाओ और इसको एज इज कर देते हैं। फिर डेटा सेट आपको ये एज इज सेट हो रहा है, बट ये इधर उधर हो रहा है, उसकी पोजीशन सही नहीं आ रही, क्योंकि ओरिजिनल में ना हमने पोजीशन बड़ी फाइल रखी थी ना, इसीलिए। ओरिजिनल फाइल भी अगर हमारी डेटा सेट से ही कोई यूज कर लेते आप, एक सेकंड के लिए इसको ओके कर देता हूँ। सेव नहीं किया, अप्लाई नहीं किया मैंने, ओके किया, डेटा सेट वहीं पे मिलेगा, अभी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आते हैं, इस इमेज को हम क्या करते हैं, क्रॉप करना है, तो इसको रास्टराइज तो हमने कर ही दिया था, इसी से क्रॉप कर देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई इनवर्स डिलीट। अच्छा, ये बाहर का एरिया नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको इस रेक्टेंगल की भी ज़रूरत नहीं होगी। इसका इफेक्ट कॉपी कर लो, यहाँ पे इसका इफेक्ट पेस्ट कर दो, ये लेयर ऑफ कर सकते हो, क्योंकि उसी साइज की इमेज डाल दी तो अब क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है ना। ठीक है, अब वापस से जाते हैं इसमें, वेरिएबल्स डिफाइन डेटा सेट्स। अब देखो सही आ गई ना इमेज हमारी, क्योंकि ओरिजिनल इमेज सेम साइज की है ना, और ये सबके नाम सब कुछ चेंज हो जाए। 100-200 कितने भी डेटा है, उससे कितना भी बड़ा डेटा सेट हो सकता है, आपको उससे मतलब नहीं है, वो अपने आप प्रोसेस करेगा उसको। और आईडी कार्ड कैसे प्रोसेस करना है इसको देखो ध्यान से। ओके कर दिया, यहाँ पे अप्लाई करोगे तो एक एक करके अप्लाई करना पड़ेगा, वो नहीं चाहते हम, हमको चाहिए सब एक साथ अप्लाई हो और हमको फाइल मिल जाए। ओके कर दिया, अप्लाई नहीं किया, ओके कर दिया, फाइल एक्सपोर्ट डेटा सेट्स एज फाइल्स, फाइल एक्सपोर्ट डेटा सेट्स एज फाइल्स। जितने भी आपके डेटा सेट है वो यहाँ पे आपको दिखेंगे, या तो स्पेसिफिक डेटा सेट आप सेलेक्ट कर सकते हो या ऑल डेटा सेट आप इसको रखोगे। और डॉक्यूमेंट का नाम क्या चाहिए आपको, इसका यहाँ पे आप फाइल नेमिंग सेट करते हो। फाइल नेम कैसा होना चाहिए, डॉक्यूमेंट नेम क्या है हमारा, आईडी कार्ड अंडरस्कोर डेटा सेट नेम, डेटा सेट नेम डेटा सेट पर्सन के नाम से है ना। तो डॉक्यूमेंट नेम अंडरस्कोर डेटा सेट नेम आ जाएगा। डॉक्यूमेंट नेम नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इसको नन कर सकते हो, इसको नन कर दिया या इसको नन कर दिया। और सबसे पहले क्या चाहिए मेरे को, डेटा सेट नेम, दैट्स, और कुछ नहीं चाहिए। और सेलेक्ट फोल्डर, कहाँ पे सेव करना है इन फाइल्स को, तो इन फाइल्स को डेटा ड्रिवन ग्राफिक्स में पिक्चर्स के अंदर, पिक्चर्स के अंदर नहीं, यहीं पे डेटा ड्रिवन ग्राफिक्स में, या कोई भी आप फोल्डर बना के यहाँ पे एक फोल्डर बना लो, न्यू फोल्डर आउटपुट,
या फाइनल फाइल्स आउटपुट, इसको हमने सेलेक्ट फोल्डर करके सेट कर दिया। यहाँ पे डेटा सेट नाम, फाइल एक्सटेंशन psd फाइल आएगी। मैक ओएस की कंपैटिबिलिटी चाहिए तो उसको ऑन कर सकते हो, फोटोशॉप फॉर मैक्स, फोटोशॉप फॉर यूनिक्स कंपैटिबिलिटी ऑन कर सकते हो। psd फाइल ही मिलेगी यहाँ से आपको, jpeg फाइल नहीं मिलेगी। ओके करोगे वो हर एक डेटा सेट को प्रोसेस करेगा और आपके फोल्डर के अंदर, आउटपुट फोल्डर के अंदर ये इसने 5 फाइल्स हमको बना के दे दी। अब हम एक्शन बना के इन 5 फाइल से JPEG बनानी है, PSD बनानी है, जो भी बनानी है, PDF बनानी है तो PDF बना सकते हैं। ये 5 फाइल्स यहाँ पर हमारे पास आ गई। हम एक्शन में सेव और कॉपी करके JPEG सेव कर लेंगे या कोई भी फॉर्मेट में हम इसको सेव करेंगे। ठीक है, क्लियर है कैसे करना है डेटा ड्रिवन ग्राफिक्स। डेटा से हमने एक ग्राफिक में बार बार चेंज करने के लिए डेटा ड्रिवन ग्राफिक्स का यूज़ किया। अगर आपको मैनुअली ये चीज़ करनी पड़ती, डिपेंडिंग ऑन द डेटा, आपको घंटों लग सकते हैं ये चीज़ करने। और इसमें एक बार आपने सही सेटअप कर दिया सब कुछ, तो ये काम एक बटन दबाते ही हो जाएगा आपका, है ना।